अहम खबर आपको देंगे। गवर्नर पंजाब का वजीर आला के इंतखाब के मामले पर मनाजरे का चैलेंज। गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आजम को वजीर आला के इंतखाब के मामले पर कानूनी बहस की पेशकश की गई। जब चाहें मेरे और मेरी कानूनी टीम के साथ लाइव कानूनी आईनी बहस कर लें, उमर सरफराज चीमा की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म को वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर कानूनी हैसियत की पेशकश है। जब चाहें मेरे और मेरी कानूनी टीम के साथ लाइव कानूनी आईनी बहस कर लें, ये कहना है उमर सरफराज चीमा का। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर मनाजरे का चैलेंज। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर कानूनी बहस की पेशकश है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा क्या कहा गया गवर्नर पंजाब की जानिब से और मनाजरे का भी चैलेंज दिया गया है? आज बिल्कुल गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज जो है उनको कानूनी बहस का चैलेंज दिया है। गुज़श्ता रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके इस अमर का ऐलान किया था और आज फिर सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खुली पेशकश है कि वो जब चाहें अपने सियासी रहनुमाओं और अपनी कानूनी टीम के साथ एक आईनी बहस कर लें कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जो है क्या वो आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त हुआ या उसमें गलतियां थी। क्या उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी तौर पर दुरुस्त या गलत था, या यो उसके इस्तीफे के बाद जो वज़ीर आला के इंतखाब के प्रोसेस में जो जो इक़दाम हुए उनकी आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है। इस हवाले से जो है वो गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि उन्होंने अपने आईनी माहिरीन की टीम मुरतब कर ली है। जब चाहें हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म शहबाज की जब चाहें जिस मुकाम पर चाहें लाइव जो है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर या किसी और अंदाज से जो है वो बहस करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि उन्होंने आइन की सरफराजी के लिए काम किया है और जो भी उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के हवाले से मौक़िफ़ लिया वो भी दुरुस्त था और आइन और कानून के मुताबिक था। इसका सबसे पहले जो इंकशाफ है खुद मुस्लिम नून के मरकजी रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था और उसके बाद उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब से राय ली थी। उसकी रोशनी में उन्होंने इस्तीफा मुस्तरद किया था। उसके अलावा जो है जो भी अमल इस इस्तीफे की नामंजूरी के बाद हुआ है उसमें जो है कोई आईनी पोजीशन नहीं है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि उन्होंने जो भी इख्तियारात अपने इस्तेमाल किए हैं उन्होंने उसमें आइन के दायरा कार के अंदर रहते हुए किए हैं। इस हवाले से उन्होंने सदर मुमलिकत को भी अपने मौक़िफ़ से आगाह किया था। तो यूं गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा जो है वो एक बार फिर आइनी और कानूनी फोरम पर जो है वो मुस्लिम नून से जो है वो टकराते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि वो इस हवाले से लाइव डिबेट के लिए भी तैयार है। लाइव डिबेट के लिए तैयार हैं। अच्छा, इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्या लगता है कि ये कानूनी बहस कब तक हो सकती है अगर इस पर बातचीत हो सकी तो? इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस से या फिर सीएम हाउस से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कल जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मामला उठाया था और आज जब सोशल मीडिया पे भी उन्होंने दोबारा से चैलेंज किया है तो इस हवाले से अभी तक तो मुस्लिम नून की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम जो मुस्लिम नून की क़यादत है उसका ये मौक़िफ़ है कि जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है वो एक आईनी प्रोसेस से गुजर कर हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में जो है इन तमाम चीज़ों को और फैक्ट्स को तस्लीम किया गया कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा हुआ है। उसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर को जो है वो इंतखाब करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर पंजाब असेंबली के अंदर वोटिंग का अमल हुआ, फिर उसका डिप्टी स्पीकर ने नोटिफिकेशन करके गवर्नर हाउस भेजा और उसके बाद जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के 3 फैसले आए जिनके नतीजे में जो है वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी जो है वो बहस की जरूरत नहीं है। आईनी और कानूनी और अदालतों के फैसले के नतीजे में ये जमहूरी और आईनी और कानूनी अमल मुकम्मल हुआ है। तो लग यही रहा है कि गवर्नर पंजाब का ये जो चैलेंज या पेशकश है इस पर जो है वो वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत इस पर किसी किस्म की बहस के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि वो तमाम अमल से जमहूरी और आईनी अमल से गुजर कर जो है वो ऐवान वज़ीर आला तक पहुंचे हैं और हमजा शहबाज ने जो है वो एक प्रोसेस के तहत जो आइन और कानून के तहत है उसके तहत जो है अपना इंतखाबी अमल मुकम्मल किया है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।